जय हिंद साथियों। 10 मिनट्स तो एक ऐसी सीरीज है साथियों जहां आप 10 मिनट में वो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे जो आपके पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। और सबसे अच्छी बात साथियों क्या है इसमें कि आप 10 मिनट में क्या होगा, कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और उसमें आए हुए क्वेश्चन भी आप सीखेंगे कि कैसे आप जल्दी से कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहली क्लास है रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। चलिए हम सीखते हैं क्या होती है। साथियों आपको पता होना चाहिए हमारे पास एक नंबर होता है, रियल नंबर, वो दो प्रकार के होते हैं, एक रैशनल होता है और इरेशनल। तो अगर हम रैशनल की बात साथियों करते हैं परमेय संख्या की, तो इसका मतलब क्या होता है साथियों? परमेय संख्या का मतलब होता है जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख लें, जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख लें। और पी एंड क्यू क्या होना चाहिए? इंटीजर। क्या होने चाहिए साथियों? इंटीजर। क्या होने चाहिए? इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या है साथियों? पूर्णांक होने चाहिए, आपके पूर्णांक होने चाहिए। चीजें आपके समझ में आनी चाहिए। और एक कंडीशन और, क्यू का मान कभी भी क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू का मान कभी भी जीरो नहीं होना है, मतलब ये क्यू का मान कभी भी जीरो नहीं होना। तो अगर पूर्णांक की बात हम करते साथियों क्या कर सकते हैं, जैसे हमने अभी क्या कहा कि क्यू का मान कभी भी जीरो नहीं, तो हमें क्या है, अगर आपसे कोई पूछे दो क्या है, अगर आपसे कोई पूछे दो क्या है, रैशनल नंबर बिल्कुल है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2/1 लिख सकते हैं। तो ये जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया तो ये है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि जीरो क्या है, जीरो रैशनल नंबर है कि नहीं, तो जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं। जीरो एक रैशनल नंबर है। ये बहुत बार बार क्वेश्चन पूछा गया। अगर आपसे कोई पूछ ले साथियों 0.5 आपका रैशनल नंबर है क्या? डेसिमल। बिल्कुल इसको 5 को 0.5 को 5/10 लिख सकते हैं, मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। 0.5 भी आपका क्या है? रैशनल नंबर। अगर आपसे कोई पूछे साथियों 0.333 डॉट डॉट डॉट, क्या ये रैशनल नंबर है कि नहीं, तो बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या होता है 0.3 पे बार, और इसका मतलब क्या होता है 3/9। तो आप देखेंगे हर एक चीज को हम अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो वो आपका क्या है? रैशनल नंबर, सॉरी रैशनल नंबर है। इसी तरह साथियों अगर कोई पूछ ले आपसे √4 ये रैशनल नंबर है क्या, तो इसका मतलब क्या होता है साथियों? इसका मतलब होता है 2। इसका मतलब क्या होता है? 2। तो 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, ये रैशनल नंबर है। आपसे कोई पूछ ले 0.852 ये रैशनल नंबर है क्या, इसका मतलब बिल्कुल यही है। 857 का मतलब क्या है? आप 130। तो इसका मतलब यही होता है, इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये रैशनल नंबर है। आपसे कोई पूछ ले साथियों 0.79 पे बार ये रैशनल नंबर है क्या, बिल्कुल है। इसको हम लिख सकते हैं 79/99। तो आप देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू आपने सारी चीजें समझ ली कि जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख ले और क्यू का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अब आपसे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फंसाता है वो आपको ये जानना है। जैसे मैंने लिख दिया 22/7, सॉरी 22/7 ये रेशनल नंबर है कि नहीं, बिल्कुल है। अगर आपसे कोई पाई पूछ ले पाई क्या है, तो आप क्या है? पाई इरेशनल नंबर है। तो यहां से हम क्या सीखते हैं, जिसे जो संख्या हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसे क्या बोलते हैं? इरेशनल। जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसे हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। और यहाँ आप देखेंगे अभी मैंने रूट की बात की थी, अगर √2 की बात करें साथियों, √2 का आप मान नहीं निकाल सकते हैं, इसका कोई सिस्टम ही नहीं। जैसे √2 के बराबर क्या था? 1.414 डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट जाता है। और अगर कोई चीज इनफाइनाइट जा रहती है तो उसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसीलिए क्या है? ये आपका इरेशनल नंबर है। इसी तरह आपका √3 है और पाई भी आपका क्या है? इरेशनल। दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझना। कोई आपसे पूछ ले 3.14 और आपसे कोई पूछ ले साथियों 3.14 डॉट डॉट डॉट, अब आपसे कोई पूछ ले इसमें से कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल है, तो साथियों आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बार बार कंफ्यूज किया जाता है ऐसे क्वेश्चन में। तो जिसे 3.14 इसका मतलब क्या है? इसको हम लिख सकते हैं 314/100। लेकिन इसका क्या है? ये इनफाइनाइट जा रहा है तो इसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये आपका क्या है? इरेशनल नंबर है। तो आई होप यहां तक चीजें काफी अच्छे से समझ में आएगी। चलिए हम कुछ क्वेश्चन इरेशनल और रेशनल पे आपको करके दिखाते हैं। देखिए यूपीएसआई में पूछा गया 3√16 एक परमेय संख्या है कि नहीं, तो मतलब 3√16 का मतलब क्या है साथियों? इसका मतलब 3 इंटू आप क्या करेंगे, √16 का मतलब क्या है, तो आप क्या करेंगे, √16 का मतलब क्या होता है? √16 का मतलब 4, तो मतलब क्या है? सीधा सीधा आ गया 12 चाहती में। तो आपसे पूछा 3√16 क्या है, तो यहाँ से आपका अपर में काल्पनिक, तो आप देखोगे पूर्णांक है क्या, एक इंटीजर आ गया,
पूर्णांक है, तो ये चीजें ऐसे होती। इसी तरह देखिए निम्नलिखित कौन सी परिमेय संख्या है, देखिए जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है वो आपकी परिमेय है। तो √2 का मान हम निकाल नहीं सकते, √b का मान हम निकाल नहीं सकते, √3 का भी नहीं कर सकते, पाई आपको अपरिमेय है। तो 0.75 को हम क्या लिख सकते हैं साथियों, 75/100, और जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके वो रेशनल नंबर है। तो आप देखेंगे ये आपका सही आंसर है, तो ये आपका सही आंसर नहीं है। इसी तरह अगला क्वेश्चन लेते हैं यूपीएसआई में, कह रहे निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या पहचाने। अपरिमेय संख्या यूपीएसआई 2017 का, देखिए अपरिमेय संख्या हमें पहचानना, परिमेय नहीं। तो इसको, ये तो आपकी परिमेय है 45/100, 22/7 ये भी परिमेय है, और 81, इसका मतलब क्या होता है 8100, अगर ये रूट में है तो इसका मतलब क्या है साथियों, ये 90 का स्क्वायर है, 90 का रूट है। तो आप देखोगे ये, इसको भी हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन अगर तीनों आपका परिमेय है तो ऑब्वियसली सी बात है ये आपका अपरिमेय है, ऑप्शन डी। तो देखिए बहुत आराम से छोटे टाइम में आप बहुत सारी चीजें से, कह रहा निम्नलिखित में कौन से दशमलव परिमेय संख्या है, कह रहा कौन सी परिमेय, हमें पता है ये अपरिमेय है, ये आपकी अपरिमेय है, इसका कोई पैटर्न ही नहीं है, तो इसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। और इसका मतलब क्या होता है साथियों, इसका मतलब होता है 0.3, इसका मतलब है 3/9। तो इस क्या है आपकी परिमेय संख्या है। तो आप देखेंगे बड़े आराम से हर एक क्वेश्चन का आंसर और कॉन्सेप्ट के साथ चीजें आपको समझाई रही है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट, लाइक और शेयर करिए, और किसी भी चीज का अगर आपको फुल कॉन्सेप्ट डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो साथियों हमारी यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट सुबह 6 बजे ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे क्लास आती है, जहां हम सारे कॉन्सेप्ट को और सारे एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हुए सारे हम सॉल्व करते हैं। तो आप अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।